गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान का तीसरा अध्याय नास्तिवाद व हिटलर का उदय, जिसमें हम अब तक पढ़ रहे थे नास्तिवाद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी। रोटी रोजी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने अब कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला कर ही दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नास्ती पार्टी के नाम से जाना गया। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नास्ती राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नास्तिवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग और लालची मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नास्ती प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नास्ती पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग ने के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली की रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नास्तियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। तो यह लेसन आज के लिए इतना ही। आगे का लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।